हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस यूट्यूब में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि उतक वाला चैप्टर चल रहा था एनसीईआरटी कक्षा 9 में, तो आज उसी क्रम में हम आगे चलेंगे पेशी उतक के बारे में। तो पेशी उतक को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो है वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो वो पूरा समझ में आए, पेशी ऊतक पूरा समझ में आए। तो फ्रेंड, चलते हैं पेशी ऊतक। तो पेशी ऊतक प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक रेखाचित्र बता देता हूँ, एक फ्रेमवर्क बता देता हूँ, ताकि आपके पेशी ऊतक आसानी से आपकी समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, पेशी ऊतक जो है मस्कुलर टिश्यू, ये पेशी ऊतक आपके 3 प्रकार के होते हैं: ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी। देखिए, ऐच्छिक पेशी को कंकाल पेशी भी कहते हैं, या इसका एक और नाम है रेखित पेशी। यानी कि इसके 3 नाम है: ऐच्छिक पेशी, कंकाल पेशी और रेखित पेशी। अनैच्छिक पेशी के देखिए को चिकनी पेशी भी कहते हैं, अरेखित पेशी भी कहते हैं, अर्थात इसके भी 3 नाम है: अनैच्छिक पेशी, चिकनी पेशी और अरेखित पेशी। उसके बाद तीसरा जो है आपका हृदयक पेशी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ऐच्छिक पेशी, कंकाल पेशी या रेखित पेशी, इनके उदाहरण यानी कि उदाहरणों की बात करें तो ये कहाँ कहाँ हमारे शरीर के ये पेशियां जो है कहाँ कहाँ विद्यमान रहती हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। यानी कि हाथ और पैरों में विद्यमान होती हैं ये पेशियां। यानी कि अर्थात आप देख रहे होंगे, हम चलते हैं, दौड़ते हैं, तो उस समय जो है यही पेशियां हमारी सहायता करती हैं। ठीक है, इन्हीं पेशियों की मदद से हम चलते हैं, दौड़ते हैं। ठीक है। तो अनैच्छिक पेशी के उदाहरण की हम बात करें तो अनैच्छिक पेशी में आपका पाचन प्रणाली, ठीक है, और ग्रसनिका से गुदा तक, ठीक है, यानी कि आपका जो आहार नाल की बात हो रही है, आँख की पलक में ये पेशी पाई जाती है। मूत्रवाहिनी यानी कि मूत्र की जो नलिका है उसमें पाई जाती है। इसके अतिरिक्त फेफड़ों की श्वसनी, जो फेफड़े हैं आपके लंग्स हैं, उनकी जो नलिकाएं हैं उनमें ये पाई जाती है। और हृदय पेशी की हम बात करें तो हृदय पेशी आपका केवल हृदय में यानी कि पाई जाती है। ठीक है। और मेनली हम बात करें तो पेशी ऊतक की, तो पेशी ऊतक का जो मुख्य कार्य होता है मूवमेंट यानी गति के लिए ये उत्तरदायी होती है हमारे शरीर में, गति के लिए। यानी इन्हीं कोशिकाओं की मदद से हम गति कर सकते हैं। तो चलते हैं डिटेल में। तो चलिए फ्रेंड्स, पेशी ऊतक, देखिए पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशी रेखा भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आपको कोशिका वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो कोशिका वाले चैप्टर में बताया था मैंने कि जो कोशिका होती है उसके कई प्रकार होते हैं। कोई गोल होती हैं, है ना, कोई अंडाकार होती हैं, कोई आपकी लंबी होती हैं, है ना, कोई छड़ के आकार की होती हैं, कोई छोटी गोल होती हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था, शायद आपको याद हो या ना हो। अगर आपको याद ना हो तो मेरे पुराने वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, कोशिका वाले वीडियो में। ठीक है। तो यहाँ पर जो कोशिका है वो लंबी है। ठीक है, यहाँ पर आपकी कोशिका क्या है, लंबी है। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण हम गति करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं। कुछ पेशियों में इच्छानुसार गति करा सकते हैं। अब देखिए, मैंने पेशी ऊतक को 3 भागों में बांटा था: ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी, हृदय पेशी। अब ऐच्छिक पेशी की बात हो रही है। ऐच्छिक पेशी को हम कंकाल पेशी भी कहते हैं, रेखित पेशी भी कहते हैं। ठीक है। अब उसकी बात यहाँ पे हो रही है। कुछ पेशियों की हम इच्छानुसार गति करा सकते हैं। हाथ और पैर में विद्यमान जो पेशियां हैं उनको हम अपनी इच्छानुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं। मान लीजिए हम हाथ हैं, हाथ में आप देखते होंगे अपनी मसल्स को, ये पेशी को जो है ऊपर नीचे गति करा सकते हैं आप। ठीक है। और उनकी गति को रोक भी सकते हैं। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी कहते हैं। ऐच्छिक माने जो अपनी इच्छा अनुसार, ऐसी पेशियां जो अपनी इच्छा अनुसार यानी कि हमारी इच्छा अनुसार नियंत्रित होती हैं। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहते हैं। कंकाल अब हड्डी से संबंधित है। कंकाल पेशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है हड्डियों से, ये अधिकांश जो है हड्डियों से जुड़ी रहती है, इसलिए इन्हें कंकाल पेशी कहते हैं। आपने देखा होगा हाथ की जो हड्डी है उससे कौन सी जुड़ी है, कौन सी पेशी जुड़ी है? ऐच्छिक पेशी जुड़ी है। ठीक है, इसलिए इनको कंकाल पेशी भी कहा जाता है। इसके अलावा सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें क्या हुआ कि ये पेशियां हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं की धारियों की तरह प्रतीत होती हैं। रेखा की जो धारियां होती हैं शरीर में, जैसे धारियां बढ़ जाती हैं, उसकी तरह प्रतीत होती है। इसी कारण इन्हें रेखित पेशी कहते हैं। यानी कि रेखाएं में होती है। रेखित पेशी मैंने रेखा, इनमें रेखा पाई जाती है। ठीक है। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहु नाभीय होती है। तो फ्रेंड्स, इसको मैं आपको चित्र के द्वारा समझाता हूँ, चित्र के द्वारा दिखाता हूँ आपको। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपका जो ए सेक्शन है ये है आपकी रेखित पेशी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? रेखित पेशी, या इसका एक और नाम है ऐच्छिक पेशी या कंकाल पेशी। ठीक है, आप ये देख रहे हैं, यानी कि रेखित पेशी क्योंकि धारियां जैसी दिख रही, रेखा जैसी दिख रही है, ये रेखा, इसलिए इन्हें रेखित पेशी कहते हैं। देखिए केंद्रक, 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 केंद्रक भी पाया जाता है। तो ये आपको मैंने बताया कि रेखित पेशी की संरचना के बारे में बताया। ठीक है, अगला हम चलते हैं आपका, फिर उसके बाद सेकंड आपका जो अनैच्छिक पेशी के बारे में चर्चा करते हैं। अनैच्छिक पेशी को हम चिकनी पेशियां भी कहते हैं और अरेखित पेशी भी
कहते हैं। देखिए, आहार नाल में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं होती। ये हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते, ठीक है। भोजन का प्रवाह, रक्त नलिका में प्रसार, संकुचन जैसी गतियां हम जो है अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकते हैं, ठीक है, संचालित नहीं कर सकते। अर्थात हम इन गतियों को इच्छानुसार प्रारंभ या बंद भी नहीं कर सकते। चिकनी पेशियां अथवा अनैच्छिक पेशियां इनकी गति को नियंत्रित करती हैं, ठीक है। इनकी गति को कौन नियंत्रित कर रहा है? आहार नाल में भोजन का प्रवाह को, रक्त नलिका के प्रसार को, संकुचन को कौन इनको नियंत्रित कर रहा है? इनको नियंत्रित करेंगी चिकनी पेशियां या अनैच्छिक पेशियां उनको नियंत्रित, इनकी गति को नियंत्रित करती हैं, ठीक है। ये जो पेशियां होती हैं वो आंख की पलक, मूत्रवाहिनी, यानी मूत्रवाहिनी का मतलब है मूत्र नलिका, मूत्र जो जिस नलिका से मूत्र आता है वो नलिका की बात। फेफड़ों की श्वसनी, यानी फेफड़ों में जो आपका नली होती है, श्वसन नली होती है, उसकी बात कर रहा है कि मैं भी ये पाई जाती हैं। कोशिकाएं, ये कोशिकाएं लंबी और इनका आखिरी सिरा जो होता है नुकीला होता है, ठीक है। ये एक केंद्रीय होती हैं, यानी इनमें एक ही केंद्रक पाया जाता है। इनको अरेखित पेशी भी कहा जाता है क्योंकि इनमें रेखा जैसी, यानी कि रेखाएं नहीं होती है ना, धारियां नहीं होती हैं। इनका नाम अरेखित इसलिए पड़ा। तो हम दिखाते हैं आपको चित्र में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए चित्र में, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये है आपका अरेखित पेशी का चित्र, ठीक है। अरेखित पेशी, अरेखित पेशी का चित्र देखिए, यानी कि ये अरेखित कोशिका है। ये एक इसकी सिंगल सेल है, इसमें एक देखिए केंद्रक है आपका, ठीक है। यहाँ पर एक केंद्रक है, केवल क्या होता है? एक केंद्रक ही है ना, एक केंद्रक। जबकि रेखित पेशी में आपके बहुत से केंद्रक होते हैं, यानी ये बहुनाभी होता है, ठीक है, बहुत से केंद्रक होते हैं। यहाँ पर एक ही केंद्रक है, देखिए एक कोशिका में यही कोशिका है, इसमें एक ही केंद्रक आपका है, ठीक है भाई। चिकनी पेशी या इसको कहते हैं अनैच्छिक पेशी या इसे कहते हैं अरेखित पेशी। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया होगा ये, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा चलते हैं हृदय की पेशी में। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे जो ये तीसरा आप देख रहे हैं ये, यानी कि जो सी है ये है आपका हृदयक पेशी, ठीक है। ये क्या है? हृदयक पेशी, ठीक है। यानी हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती हैं, ठीक है। इन अनैच्छिक पेशियों को यानी कि कार्डिक पेशी या हृदयक पेशी कहा जाता है। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलन के आकार की, बेलन जो होता है आपका चकला बेलन, बेलन शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होती है, ठीक है। ये क्या होती है? देखो एक ये कोशिकाएं जो है आपकी, अगर हम बात करें ये बेलन के आकार की, इतना पार्ट हम एक कोशिका के, इसका एक कोशिका, ये सिंगल सेल है, इसका एक पार्ट ले रहे हैं, बेलन के आकार का है ना, जैसे रोटी बेलने वाला बेलन, इसके आकार का देखो एक केंद्रक है इसमें, ठीक है, एक केंद्रक। तो ये था फ्रेंड्स पेशी ऊतक के बारे में, मैंने आपको जानकारी दी। पेशी ऊतक किसे कहते हैं, पेशी ऊतकों का कार्य क्या होता है और पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, उनको किन किन नामों से जाना जाता है, और इनके एग्जाम्पल्स आपके सम्मुख मैंने प्रस्तुत किए। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। इसके अतिरिक्त बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।